धन्यवाद। कौसर हयात की बात से सहमत या असहमत? जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। नहीं, कांवड़ यात्री जो होते हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं होते। कांवड़ हमेशा से और काफी वर्षों से भारत के अंदर आते हैं, लोग लेकर के, जल लेकर के आते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज से लेकर के आते हैं। लेकिन जब से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कांवड़ यात्रा जो होती है उसमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही। सरकार नाकारा है, सरकार के अंदर, शासन और प्रशासन के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कांवड़ यात्रा को सही ढंग से जो है वो नहीं चला पा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार को बना। महाकुंभ के दौरान भी जो घटनाएं हुई उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार थी। अरे जवाब भाई, आपने बड़ा जवाब भाई, अभी मैं कानून व्यवस्था पर आ रहा था, महाकुंभ तक भी पहुंचता। अभी तो मेरा सवाल ये था कि कौसर हयात पर बोल लीजिए थोड़ा सा। कौसर हयात को हर कोई स्किप कर जा रहा है, यहाँ फाजिल स्किप कर गए, नाजिम स्किप कर गए, तीसरा आप स्किप कर रहे हैं। मैंने कहा स्किप करा? मैंने तो कहा कि उनके जो बयान है उससे सहमत नहीं हूँ। तो उनका बोल देना था, मैंने नहीं सुना दूसरी अरे आप, अच्छा ये आप सरकार की अच्छाई सुनते हैं, सरकार की बुराई नहीं? तो इसमें कहा सरकार की अच्छाई है बुराई है भाई? अच्छा, आप कौसर हयात को बुरा भला कहिए, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? सुनिए तो, शिवम त्यागी साहब ने एक सवाल पूछा था फाजिल अहमद साहब से, कितने मंडल हैं? मैं पूछ रहा हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त शिवम त्यागी, अभी नए नए प्रवक्ता बने भाई, अपने यहाँ कितने उत्तर प्रदेश में एमएलसी होते हैं? शिवम भाई बताइए, कितने एमएलसी होते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में? कहाँ जो चुन करके आते हैं? नहीं पता कहाँ बोल रहे हैं? बताइए, जवाब देता हूँ ना। उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य होते हैं भाई, और बताओ 80 सीटें होती है, और बताओ 403 विधानसभा सीटें होती है, और बताओ एक मनोनीत सदस्य होता है, और बताओ एक और अलग से सदस्य होता है एंग्लो इंडियन, और बताओ क्या चाहिए? और बताओ क्या चाहिए? जीके का टेस्ट शिवम त्यागी से मत लो, जीके का टेस्ट शिवम त्यागी से मत लो। 100 एमएलसी, 403 सीटें, एक मनोनीत, एक एंग्लो इंडियन, 80 सीटें, 18 मंडल, 75 जिले, और भी कुछ बताना है? अच्छी तैयारी, और भी कुछ बताना है? आपके घर खानदान के टोटल नंबर ऑफ वोट भी बता दूं क्या? अभी गजब बात हो गई। ये टेस्ट पेपर वहां पूछा करो जहां पता ना हो लोगों को। अरे होल्ड ऑन क्या? अब आपको जवाब चाहिए था, पूरी स्थिति क्लियर हो गई, अब होल्ड ऑन नहीं करना है। अब बताओ आपके घर की वोट बताओ कितनी है? अरे गजब बात, तार्किक बात पे नहीं जाएंगे। एक मिनट में जो आदमी कह रहा है कि आतंकवादी होते हैं कांवड़ी, उस पर कोई जवाब नहीं। सही जवाब नहीं है। अब आप ये तो माने कि शिवम त्यागी कम से कम बेहतर तैयारी के साथ आए और फाजिल बिना तैयारी के थे। लेकिन मैं आपको अब बिना मतलब मंडल नहीं बता पाए, आप एमएलसी तक पहुंचे, मैं उधर नहीं, मैं जीके वाली डिबेट नहीं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 3 बार टायर पंचर हुआ उसका 15 किलोमीटर। ये हालात है। अच्छा रुकिए, संजीव कौशिक जाना है क्या आप एक मिनट संजीव कौशिक, अगर यही किसी दूसरे धर्म की किसी आयोजन के लिए बोला गया होता तो इस देश में क्या हो रहा होता? ये नहीं बता रहे हैं राकेश भाई, हम दूसरी बात कह रहे हैं। यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट में 4 एक धर्म के हैं और 4 एक धर्म के हैं। जाहिर सी बात है कि एक धर्म के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास कर रहा है, डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम स्पेशल कॉरिडोर बनाएंगे, उसकी सुरक्षा में लगेंगे, वो पवित्र यात्रा हम पूरा कराएंगे। यहाँ 4 जो एक वर्ग के लोग हैं, जो लोग कांवड़ यात्रा से संबंध रखते हैं, चारों में से मैं दावे के साथ कहता हूं कि 16 साल, 18 साल और 20 साल के उनके बेटे को हम कांवड़ यात्रा में नहीं देख पाएंगे, नहीं देखेंगे। आप जाते नहीं है ना, फिर दिक्कत ये संजीव कौशिक नहीं देखा नहीं, मैं बता देता हूँ दिक्कत ये नहीं, एक मिनट शिवम त्यागी, दिक्कत ये है संजीव कौशिक कि आप जाते नहीं है, कभी जाइए कांवड़ रूट पर, आपको दिखाई देगा कि युवा भी हैं, हर उम्र के लोग मिल जाएंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और सुनिए सर, एक बात मैं आपको संजीव कौशिक बताता हूं, और ये बात हर पैनलिस्ट को कहता हूं, रुक जाइए संजीव कौशिक प्लीज, पैनलिस्ट का धर्म मत देखा करिए। मैं धर्म देखकर किसी को यहां पर बुलाता नहीं हूं। हाजी नाजिम को बुलाने से पहले इसलिए नहीं बुलाया कि हाजी नाजिम है, फाजिल को बुलाने से पहले ये नहीं सोचा कि फाजिल है। बीजेपी के कौन सा प्रवक्ता आएंगे ये पार्टी तय करती है कि किस चैनल पर कौन से जाकर प्रवक्ता बैठेंगे। तो यहाँ धर्म देखकर बुलाया नहीं जाता है। तो आने से पहले आपने धर्म देखना शुरू किया, और यही बैठकर कोई संजीव कौशिक आपका धर्म देख लेता तो आपको दिक्कत हो जाती। क्योंकि धर्म पे डिबेट है तो धर्म देखेंगे हम। नहीं तो धर्म देखकर पैनलिस्ट नहीं बुलाया, धर्म देखिए पैनलिस्ट पर डिबेट नहीं है, और ये कोई धर्म पर डिबेट नहीं है।
ये कोई विषय धर्म विशेष पर डिबेट नहीं है। आपको बता दूं, ये पहले आपकी नजर में ये धर्म पर डिबेट होगी। बात भी नहीं बोलने देंगे क्या? नहीं, बात बोलने दे रहा हूं। जो ऑब्जेक्शनबल था उसको मैंने रोका। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं फिर अपने बात पे आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद, किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी बड़े नेता के बेटे को यदि आप कांवड़, हाँ देखा है, जवाब देता हूं, इनके बाद बोलने दीजिए। बात नहीं करूंगा मैं। ये सारे लोग धर्म की छतरी तब खोलते हैं जब इनको राजनीतिकरण करना होता है। बेटे छोड़ो, मैं नेता ही बताता हूं, सांसद छोड़ो, मंत्री बताता हूं। अभी भाई साहब, सारे उन लोगों को तब आप लेके आते हैं, उनके लिए चौकन्ना होते हैं, उनके लिए कॉरिडोर बनाते हैं। अच्छा सुन तो लीजिए, संजीव कौशिक एक टेस्ट लिया था। संजीव कौशिक एक टेस्ट लिया था थोड़ी देर पहले सैयद जवाद ने, उसमें शिवम त्यागी पास हो गए। अब दूसरा टेस्ट आप ले रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं, पास होते हैं फेल होते हैं। बोलिए शिवम त्यागी। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कावड़ का सबसे ज्यादा चलन है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 2014 में, 2019 में जो मेरे देश में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से सांसद भी रहे, वो कावड़ लेकर आए और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। शिवम त्यागी लेकर आया कई बार और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। छोड़ दीजिए बच्चे, नेता लेकर आए भाई। ये कोई इटली से जो है इंपोर्ट किए हुए नेता थोड़ी ना है कि अपने त्योहारों में ही नहीं जाएंगे, बढ़ चढ़ कर जाते हैं। अरे हमें भगवा पहनना और तिलक लगाने और कावड़ लाने में शर्म नहीं आती? जो इटली से इंपोर्ट हुए होंगे उनको आती होगी शर्म, जो सावन में मटन खाते हैं उनको आती होगी शर्म। वो अलग बात है कि चुनाव में वो भी जो है आजकल रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आती होगी, हमें नहीं आती भाई। हमारे तो मंत्री स्तर के लोग भी कावड़ लाते हैं और लानी चाहिए। एक बात मैं पूछता हूं संजीव कौशिक, एक बात आपसे पूछता हूं। आपने तजिए के जुलूस में कई नेताओं को देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले तस्वीर बिहार से भी आई, लालू यादव जी के तो घर तक तजिया पहुंच गया था। आपने कभी वजह सोची है? कभी कांवड़ यात्रा के रूट पर कभी नॉन, कुछ बीजेपी के नेताओं को तो इन्होंने गिनवा दिया, नॉन बीजेपी के जरा 2-4 नेताओं के नाम गिनवा दीजिए। अभी आपने सोचा है कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले डिबेट हुई कि किस तरह से शालीमार गार्डन से जो शीशे सड़क पर टूट के फूटे हुए थे, अभी तो पूछा, वो बताइए ना। आ जाऊंगा शालीमार गार्डन वाले इलाके पर भी। वो शीशे कैसे गिरे थे? नहीं, जो पूछ रहा हूं वो तो बताइए। आपने यहां पूछा कि बीजेपी के कोई नेता आए कि नहीं आए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विपक्ष के नेता पहुंच जाते हैं तजिया के जुलूस में, लेकिन जब कांवड़ियों के स्वागत की बातचीत आती, कितने जनाब मुझे 2-4-5 नेताओं के नाम गिनवाइए। मैं वही, आप मुझे बताइए ना कि इससे पहले 2014 से पहले कांवड़िया नहीं जाते थे क्या? अरे फिर वही बात है, मैं तो कहां कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि, अरे संजीव कौशिक, मैं ये थोड़े नहीं कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा बीजेपी ने शुरू करवाई और बीजेपी के समय में ही शुरू हुई है और अकेले बीजेपी की सरकारी सुविधा दे रही है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदू भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। इससे पहले कहां से? ठीक, शिवम एक रिप्लाई फिर आगे बढ़ता हूं। पहले कहां? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, दरअसल और कोई एजेंडा है ही नहीं इस देश में जहां पर भी सनातन की ताकत, शक्ति दिखाई देती हो, एकता दिखाई देती हो, उसको जात से तोड़ो, उसको धर्म से तोड़ो, उसमें आपस में लड़ाई करो, उसमें जाति बताओ, उस पर उसका जो है अपमानित करो, उसको जो है देश भर में और दुनिया भर में इस तरीके से प्रचारित करो कि गुंडागर्दी हो रही है। बाकी परस्पर हिंदू धर्म के नेता होंगे, ताजिए अपने घरों में ले जाएंगे, वो अपनी धर्मपत्नी समेत दंडवत होकर प्रणाम करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन कावड़ को अपमानित करेंगे, कावड़ के बारे में गलत बात बोलेंगे, कावड़ के बारे में जो कहेंगे कि किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, उनको आतंकवादी हो रहे हैं। मैंने बिहार के 5 इंसिडेंट गिनाए ना, 5 इंसिडेंट गिनाए मैंने मुहर्रम के। बताइए जरा किसी पर एक बयान हो बिहार के किसी नेता का? कोई लालू प्रसाद यादव जी का बयान है क्या? अखिलेश यादव जी का कोई बयान है क्या? तेजस्वी यादव जी का कोई बयान है क्या? बताइए किसी का बयान हो तो। नहीं, मुहर्रम में तो टोपी पहन के सबसे आगे लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हो, फिर कावड़ को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको लॉ एंड ऑर्डर से बात करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, विक्रम जी को लाता हूं। विक्रम, अरे रुके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कावड़ का चल रहा है ना, हमें कोई दिक्कत। अरे भाई आपको कावड़ से, कावड़ियों को आतंकवादी आपका हो और हमें मुहर्रम से दिक्कत है, जवाब भी ना दे, मुंह बंद कर ले, जवाब भी ना दे। बिहार में पत्थर चला ना, दिखाया इन्होंने, नहीं दिखाया? किसने जब चला तब दिखाया। अरे डिबेट हुई, डिबेट हुई नहीं होगी ना। मुहर्रम पे 15 जगह इस देश में अलग-अलग जगह डिबेट हुई, बात हुई, किसी नेता ने जवाब दिया? तेजस्वी यादव का कोई बयान बताओ, पप्पू यादव का कोई बयान बताओ, जो इतने लंबे भाषण देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण में, कोई एक बयान बताओ पप्पू यादव का, कोई एक बयान बताओ तेजस्वी यादव का, कोई एक बयान बताओ लालू प्रसाद यादव का, कोई बयान नहीं है। बढ़ चढ़कर बोलते हैं कावड़ के समय में, क्यों भाई? चला ना कटिहार के अंदर, तो क्या नहीं डिबेट हुआ उस पर? बिल्कुल हुआ, तो मैंने यही कह रहे कि नहीं हुआ। यही कह रहे कि नहीं हुआ।
मंदिर पर पत्थर चला था, सारे लोग मंदिर पर पत्थर चला था, पत्थरबाजी हुई थी मंदिर पर। सवाल ये पूछा गया कि कौन है जो इस जुलूस में मंदिर पर पत्थर चला देना चाहता है? ताजिया पे चला, मंदिर पे झूठ मत बोलिए। अरे झूठ कहां बोल रहा हूं? गोवर्धन के मंदिर पर कुछ कैसी बातें कर रहे हैं? ताजिया पे चला, ऊपर छत पर से कटिहार में, हाजीपुर में, सब जगह ताजिए पर ही चला होगा। और सुनिए कौन घर पर चढ़ गया था? पता चला कि ये खबरें वहां से आई, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोग ऊपर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे थे, नीचे से जाकर ऊपर। ठीक है, चलिए खैर मैं आगे बढ़ता हूं। विक्रम जी, एक डेटा आया है, आप तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं। योगी के 8 साल में 238 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा मेरठ में 9,467 घायल हुए, 30,694 गिरफ्तार हो गए। उसके बावजूद सपा कह रही है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। तो सवाल यह कि पटरी पर लाने का इस तरीका क्या ये ठीक नहीं है? सवाल का एक जवाब मैं भी दूंगा। हाँ, रुक जाइए राकेश पांडे जी, इसके अलावा कोई इसका तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश एक देश है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे यहाँ राकेश पांडे जी कहा जाता, कोई क्लास होने पर जवाब वही दे जिससे पूछा जाए और वही उत्तर दे जो सवाल पूछा जाए। इस तरीके से मनमाने तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तब तो फिर हो चुका डिबेट। अब आपने जो सवाल पूछा है, इसके अलावा न कोई रास्ता था न है। आक्रामक होकर के, बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के और सर्जिकल स्ट्राइक करके जो कार्रवाई हो रही है, और सबसे बड़ी चीज कि क्या कोई लाभान्वित 5वें तल पर कोई शीर्षस्थ नेता या नेतृत्व डकैतों से, बदमाशों से, माफिया से लाभान्वित हो रही है? अगर इसका उत्तर ना में है, जो कि है, तो आप समझ लीजिए कि जो कार्रवाई हुई है वो अभूतपूर्व हुई है। और अभी डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रशांत कुमार की कुछ महीने पहले, उसमें उन्होंने कहा था 40% अपराध में डिक्लाइन आया है। 40%। और वो स्टैटिस्टिक्स के आधार पे कह रहे हैं, मनमाने तरीके से नहीं कह रहे हैं। और उसके आधार पर उन्होंने कहा डकैती, रॉबरी और यहां तक कि कत्ल जो नहीं सिर्फ। अब आप अगर शांत हो जाए तो मैं बात करूं। मैंने कहा था ना, आपके डिबेट को डिरेल करने में तमाम लोग बैठे हैं। सैयद जवाब, सैयद जवाब एक बार विक्रम सिंह को सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल दीजिएगा। विक्रम सिंह उसका भी जवाब दे देंगे। सैयद जवाद जी के मिजाज में है कि